दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरेटर की डिटेल में। दोस्तों शुरू करते हैं यूरेटर के इंट्रोडक्शन से। यूरेटर इज ए मस्कुलर ट्यूब विच ट्रांसपोर्ट्स यूरिन फ्रॉम किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर को किडनी से यूरिन लाने का काम यूरेटर करता है और यूरेटर एक मस्कुलर ट्यूब होता है। द यूरिन इज प्रोपेल्ड बाय पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ यूरेटर, यानी कि जो यूरेटर है वो स्मूथ मसल से बना हुआ है और उन स्मूथ मसल में जब एनर्जी हम देते हैं उन्हें तो वो पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन करती है, जिसकी मदद से जो यूरिन है वो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर की तरफ पहुंचा दिया जाता है। यूरेटर की बात करें मेजरमेंट्स की तो लेंथ यूरेटर की जो होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर और डायमीटर इसका होता है 3 मिलीमीटर। अब देखेंगे हम कोर्स ऑफ यूरेटर, यानी कि यूरेटर जो है वो कहाँ कहाँ से रन करता है। सबसे पहले ये डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन होता है रीनल पेल्विस का, ये हमें पता है किडनी का जो रीनल पेल्विस होता है वहां से ये शुरू होता है और यूरिनरी ब्लैडर में आके खत्म होता है। तो रीनल पेल्विस का ये डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन की तरह है। फिर है सेकंड पॉइंट, इट पासेस डाउनवर्ड एंड मीडियली ऑन श्वास मेजर मसल। श्वास मेजर मसल जो कि पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की मसल है उसके ऊपर ये रन करता है और इसकी डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड एंड मीडियली। फिर ये पेल्विक कैविटी में एंटर कर जाता है। कहाँ से? पेल्विक ब्रिम से। पेल्विक ब्रिम क्या पॉइंट होता है जहाँ पे जो कॉमन इलाइक आर्टरी होती है उसका बाइफर्गेशन होता है एक्सटर्नल और इंटरनल इलाइक आर्टरी में। अब यूरेटर जो है वो पेल्विक ब्रिम में एंटर हो चुका है तो पेल्विस में आ चुका है। तो इन द पेल्विस इट फर्स्ट रन्स डाउनवर्ड बैकवर्ड एंड लेटरली। पहले मीडियल रन कर रहा था, अब पेल्विस में आने के बाद वो डाउनवर्ड बैकवर्ड एंड लेटरली रन करता है अलोंग द एंटीरियर मार्जिन ऑफ द ग्रेटर सियाटिक नोच। जो हिप बोन होती है उस पे ग्रेटर सियाटिक नोच होती है, उसका जो एंटीरियर बॉर्डर है, एंटीरियर मार्जिन है, उसके अलोंग ये यूरेटर जो है वो रन करता है। एंटीरियर मार्जिन जहाँ उसका खत्म होता है वहां पे फिर मिलता है यूरेटर को स्चियल स्पाइन और स्चियल स्पाइन से ही ये फॉरवर्ड टर्न कर जाता है और मीडियली टर्न करता है, फॉरवर्ड एंड मीडियली, और ये बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर को टच करता है जहां पे ये अपनी जो ओपनिंग है वो शो करता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ओपन हो जाता है। दोस्तों यूरेटर के बारे में एक खास पॉइंट आप याद रखना कि पूरे के पूरे इसके एंटायर कोर्स में ये पेराइटल पेरिटोनियम के पीछे प्रेजेंट होता है और पेराइटल पेरिटोनियम के साथ अटैच्ड होता है, यानी कि जो पेराइटल पेरिटोनियम है उसके पीछे है यूरेटर जो कि उसके साथ पूरा का पूरा अटैच्ड है सैंडविच। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों यूरेटर के पार्ट्स और रिलेशंस की। तो सबसे पहले आते हैं हम पार्ट्स पे। ये दो पार्ट होते हैं इसके, एक एब्डोमिनल पार्ट जो कि एब्डोमेन में होता है और एक पेल्विक पार्ट जो कि पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर दोनों ही पार्ट्स की जो लेंथ है वो 5 इंचेज है और यहाँ पे दोनों पार्ट का जो ट्रांजिशन पॉइंट है, यानी कि जिस पॉइंट पे एब्डोमिनल पार्ट ऑफ यूरेटर कन्वर्ट हो जाता है या हम उसका नाम चेंज करके बोलने लग जाते हैं उसे पेल्विक पार्ट ऑफ यूरेटर, वो जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं पेल्विक ब्रिम या द लोकेशन या द पॉइंट वेयर द कॉमन इलाइक आर्टरी बाइफरकेट्स इनटू इट्स टू। अब शुरू करते हैं सबसे पहले पार्ट से जो कि एब्डोमिनल पार्ट ऑफ यूरेटर। एब्डोमिनल पार्ट के पोस्टीरियर रिलेशंस की अगर हम बात करें तो वो दोनों राइट यूरेटर और लेफ्ट यूरेटर दोनों के सेम होते हैं। राइट यूरेटर की बात करूं तो राइट श्वास मेजर आ जाएगा, लेफ्ट यूरेटर की बात करूं तो लेफ्ट श्वास मेजर मसल आ जाएगी। इसी तरह से राइट यूरेटर के लिए बाइफर्केशन ऑफ राइट कॉमन इलाइक आर्टरी हो जाएगा और उधर लेफ्ट कॉमन इलाइक आर्टरी बोल देंगे। तो श्वास मेजर और कॉमन इलाइक आर्टरी का बाइफर्केशन ये तो हो जाएंगे इसके पोस्टीरियर रिलेशंस। और एंटीरियर रिलेशंस क्या हो जाएंगे उसके लिए हम ये डायग्राम देखेंगे। इस डायग्राम में दोनों ही यूरेटर्स के एंटीरियर रिलेशंस को दिखाया हुआ है। एंटीरियर रिलेशंस एब्डोमिनल पार्ट के, तो सबसे पहले राइट की बात करते हैं। राइट में होता है सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, इसके साथ रिलेशन बनाता है। फिर हम कंपेयर करते हुए याद कर सकते हैं, जैसे कि राइट में आएगी राइट कोलिक तो लेफ्ट में आएगी लेफ्ट कोलिक, राइट में आएगी इलियोकोलिक तो उधर आएगी सिग्मोइडल वेसल्स। फिर फोर्थ पॉइंट है गोनेडियल वेसल्स, तो यहाँ पे हो जाएगी राइट गोनेडियल वेसल्स और जो लेफ्ट साइड है वहां पे हो जाएगी लेफ्ट गोनेडियल वेसल्स। इसी तरह से इधर होगी रूट ऑफ मिजेंट्री और उधर होगी सिग्मोइड मेसोकोलोन जो भी एक तरह की मिजेंट्री है। तो इस तरह से आप ये एंटीरियर रिलेशन जो है दोनों यूरेटर के वो याद कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम पेल्विक पार्ट ऑफ यूरेटर की। पेल्विक पार्ट ऑफ यूरेटर दोस्तों बड़ा ही आसान है। इसके लिए आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है कि इट क्रॉसेज इन फ्रंट ऑफ ऑल द नर्व्स एंड वेसल्स ऑन द लेटरल पेल्विक वॉल। लेटरल पेल्विक वॉल की जितनी भी नर्व्स और वेसल्स हैं उन सबको ये क्रॉस करता हुआ उनके आगे से जाता है, सिवाय एक चीज के। वो एक चीज क्या है? मेल्स में प्रेजेंट होती है वास्ट डिफरेंस। तो वास्ट डिफरेंस जो है वो इस यूरेटर के भी आगे होती है।
इसके अलावा यूरेटर पूरे के पूरे लेटरल पेल्विक वॉल की जितनी भी नर्व्स और वेसल्स है उनके आगे रन करता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों कि मेल्स की तो बात होगी, फीमेल्स में क्या होता है कि जो यूटेराइन आर्टरी होती है वो इस यूरेटर के आगे लाई करती है एट द लेवल ऑफ यूटेराइन सर्विक्स। मेल में तो हमने वास्ट डिफरेंस बता दिया आगे होता है, फीमेल्स में क्या होगा, फीमेल्स में यूटेराइन आर्टरी जो होती है वो किस पॉइंट पे, यूटेराइन सर्विक्स वाले पॉइंट पे यूरेटर के आगे होती है। अब एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें डील करना है दोस्तों, साइट्स ऑफ एनाटॉमिकल कॉन्स्ट्रिक्शंस या नैरोइंग्स इन द यूरेटर। पूरे यूरेटर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये साइट्स ऑफ एनाटॉमिकल कॉन्स्ट्रिक्शंस या नैरोइंग्स। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूरेटर में, वो है इसकी आर्टीरियल सप्लाई, जो कि अगली स्लाइड में है। तो शुरू करते हैं नैरोइंग से। सबसे पहले तो ये नैरोइंग्स होती क्या है, जो यूरेटर है उसकी हमने ल्यूमन की जो थिकनेस है, जो विड्थ है, वो हमने 3 मिलीमीटर बताई है। लेकिन जो ल्यूमन होता है यूरेटर का वो एंटायर लेंथ में सेम नहीं होता है, कहीं कहीं जगह, यहाँ पे हम बात करेंगे 3 जगहों पे कॉन्स्ट्रिक्शंस यानी कि जो डायमीटर है वो कम हो जाता है यूरेटर का, उन्हें ही हम बोलते हैं यूरेट्रिक कॉन्स्ट्रिक्शंस या नैरोइंग्स। तो बात करते हैं उन 3 लोकेशंस की कहाँ पे ये डायमीटर कम मिलता है। सबसे पहले जो जंक्शन बिटवीन द रीनल पेल्विस एंड द यूरेटर, यानी कि जो कमेंसमेंट ऑफ यूरेटर है, यूरेटर जहां से शुरू हो रहा है वहां पे इसका डायमीटर सबसे कम होता है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि है एट द पेल्विक ब्रिम। पेल्विक ब्रिम क्या होता है, जहां पे जो एक कॉमन इलाइक आर्टरी है वो बाइफरकेट होती है, तो वहां पे भी ये जो यूरेटर है उसकी जो थिकनेस है वो कम होती है। इसी तरह से एट द एंट्री ऑफ यूरेटर इनटू द ब्लैडर, जो ब्लैडर होता है यूरिनरी ब्लैडर, वहां पे जैसे जस्ट जब जो यूरेटर है वो एंटर होता है उसमें, तो वहां पे भी इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। इन 3 कॉन्स्ट्रिक्शन जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया, इनके अलावा 2 और कॉन्स्ट्रिक्शंस भी सर्जरी के दौरान देखे जा सकते हैं। ये जो 2 कॉन्स्ट्रिक्शंस होते हैं, ये 2 एडिशनल साइट्स होती है, कौन कौन सी होती है, एक है जक्स्टापोजिशन ऑफ वास डिफरेंस या ब्रॉड लिगामेंट इन फीमेल, वास डिफरेंस इन मेल। ये जो यूरेटर होता है इसके आगे जो हमने वास डिफरेंस पढ़ा था उस लोकेशन पे भी यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो सेकंड कॉन्स्ट्रिक्शन है वो होता है यूरेट्रिक ओरिफाइस में। एक तो मैंने पीछे पढ़ाया था थर्ड पॉइंट में, वो था कि जैसे ही यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट एंटर कर रहा है, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर की आउटर बॉर्डर पे होता है एक तरह से वो कॉन्स्ट्रिक्शन। ये जो यूरेट्रिक ओरिफाइस वाला कॉन्स्ट्रिक्शन है, ये जहां पे वो ओपन हो चुका है, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर की वॉल के अंदर उसने अपना कोर्स तय कर लिया है, वॉल के अंदर कोर्स तय करने के बाद यूरिनरी ब्लैडर में वो ओपन हो चुका है, उस जगह पे भी एक कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। अब आते हैं इसके सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द यूरेटर। जो यूरेटर होता है दोस्तों उसकी आर्टीरियल सप्लाई बहुत वास्ट होती है, क्योंकि एब्डोमेन से पेल्विस में आ रहा है, तो रास्ते भर में से जितनी भी आर्टरियां मिलती है सारी की सारी इसे सप्लाई करती है। तो ये रहे उनके 7 आर्टरियों के नाम। सबसे पहले रीनल आर्टरी, फिर है इंटरनल इलाइक आर्टरी, फिर है डायरेक्ट ब्रांच फ्रॉम एओर्टा, फिर है यूटेराइन आर्टरी। यूटेराइन आर्टरी ऑब्वियसली बात है फीमेल में मिलेगी। और 5th पॉइंट है मिडिल रेक्टल आर्टरी। 6th पॉइंट है वेसिकल आर्टरी, सुपीरियर इन्फीरियर। वेसिकल मतलब जो यूरिनरी ब्लैडर वाली है। और 7th टेस्टिकुलर या ओवेरियन आर्टरी। दोस्तों अब ये आर्टरियल सप्लाई ऐसे डायरेक्टली नहीं होती कि आर्टरी आई और यूरेटर में घुस गई और उसे सप्लाई कर दिया। इसका एक स्पेशल पैटर्न होता है, वो इस अगली स्लाइड में बताया हुआ है कि द आर्टरी सप्लाइंग द यूरेटर डिवाइड इनटू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांच। जैसा कि मैंने ड्यूडनम वाली वीडियो में भी बताया हुआ है आपको, असेंडिंग डिसेंडिंग ब्रांचेस वहां पे भी हमने देखी थी। और उसके बाद क्या होता है कि दे फर्स्ट फॉर्म अ प्लेक्सस। असेंडिंग डिसेंडिंग ब्रांच बनाने के बाद वो एक प्लेक्सस बनाती है कनेक्टिव टिश्यू शीथ में, जो यूरेटर के आसपास जो कनेक्टिव टिश्यू फैटी शीथ जो होती है उसमें, और फिर वो यूरेटर को सप्लाई करती है। तो ये होता है एक स्पेशल पैटर्न आर्टीरियल सप्लाई ऑफ यूरेटर का। इसके बाद दोस्तों 3 आसान से टॉपिक, वीनस ड्रेनेज बिल्कुल सेम आर्टीरियल सप्लाई की तरह है। लिम्फेटिक ड्रेनेज में आप 2 लिम्फ नोड के नाम ध्यान रखिएगा, एक तो लेटरल एओर्टिक एंड इलियाक लिम्फ नोड्स। नर्व सप्लाई यहाँ पे काफी आसान है, बस एक याद रखिएगा कि यहाँ पे वेगस का रोल नहीं है। हर विश्राम में आपको वेगस बोलता आ रहा था पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई में, लेकिन यूरेटर के केस में पेल्विक स्प्लेंसनिक नर्व S2 S4 स्पाइनल सेगमेंट जो है ये है पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई का। सिंपैथेटिक है T12 से L1 जो कि रीनल प्लेक्सस से आ जाता है, एओर्टिक प्लेक्सस से आ जाता है और हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से आ जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं क्लिनिकल कोरिलेशन रिलेटेड टू यूरेटर के बारे में। तो सबसे पहले जो मैंने आर्टीरियल सप्लाई आपको पढ़ाई थी वो क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपको इस फर्स्ट पॉइंट जो क्लिनिकल का हमारे इससे समझ में आ जाएगा।
फर्स्ट पॉइंट है हमारा मोबिलाइजेशन ऑफ यूरेटर, यानी कि जो सर्जरी में कभी यूरेटर को ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह लोकेट करना पड़ता है, एक पर्सन से दूसरी पर्सन में लगाना होता है, तब ये जो मोबिलाइजेशन ऑफ यूरेटर है ये काम में आता है। इसमें दोस्तों ध्यान रखा जाता है यूरेटर की आर्टीरियल सप्लाई का। हमें पता है दोस्तों कि यूरेटर की जो आर्टीरियल सप्लाई है वो बहुत ही वास्ट है। न्यूमरस आर्टरीज आर सप्लाइंग द यूरेटर, और वो आर्टरियां भी एक स्पेशल पैटर्न में आती है जो हम बात कर चुके हैं। तो कभी भी यूरेटर का जो फेशिया होता है उसे हटाया नहीं जाता है। दोस्तों आमतौर पे हम डिसेक्शन में जो फेशिया है उसको इतनी इंपॉर्टेंट देते नहीं है, इतनी तवज्जो देते नहीं है, लेकिन जो यूरेटर का फेशिया है वो स्पेशल इंपॉर्टेंस रखता है ड्यू टू इट्स आर्टीरियल सप्लाई। तो सर्जरी में कभी भी यूरेटर के फेशिया को बिना ध्यान से ऐसे ही बिना देखे नहीं हटाते हैं। यूरेटर के फेशिया का खास ख्याल रखा जाता है क्योंकि उसी में जो आर्टरियां हैं जो यूरेटर को सप्लाई कर रही है वो आती है। तो ट्रांसप्लांट में भी इसे हम ध्यान रखते हैं, और जब भी ट्रांसप्लांट करना होता है तो जो यूरेटर का फेशिया है उसे सहेज के रखा जाता है। बात करते हैं दोस्तों यूरेट्रिक कोलिक के बारे में। यूरेट्रिक कोलिक में आपको किडनी में बता चुका हूं ऑलरेडी कि स्टोन इन द यूरेटर। फिलहाल यहाँ पे इसको बताने का तात्पर्य मेरा इसके रेफर्ड पेन से है कि अगर यूरेटर में स्टोन है तो उसका पेन कहाँ कहाँ पे रेफर हो सकता है। तो ये नर्व सप्लाई से रिलेटेड है, सीधी सी बात है। 3 पार्ट्स में हम इसे पढ़ते हैं, अपर, मिडल और लोअर, यानी कि यूरेटर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो तो स्टोन कहाँ पे लोकेटेड है उससे पता लगेगा कि पेन कहाँ पे रेफर होना है। जैसे कि अगर अपर पार्ट में स्टोन है तो वो लंबर जो रीजन होता है हमारा वहां पे उसका पेन रेफर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि T12 और L1 डर्मेटोम जो है वो लंबर रीजन को करस्पॉन्ड करता है। इसी तरह से अगर मिडिल पार्ट में वो स्टोन है तो इंग्वाइनल, स्क्रोटल, मॉन्स प्यूबिस या अपर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई L1 L2 डर्मेटोम की वजह से यहाँ पे वो पेन रेफर किया जाएगा। इसी तरह से अगर वो लोअर पार्ट ऑफ यूरेटर में लोकेटेड है तो पेरिनियम में S2 S4 सेगमेंट, यानी कि जो इसकी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है उसकी वजह से ये पेन जो है वो रेफर होगा। अब दोस्तों यूरेटर की इंजरी की बात करते हैं। कुछ स्पेसिफिक जैसे हमने नैरोइंग्स पढ़ी थी, इसी तरह से कुछ डेंजरस साइट्स ऑफ यूरेटर होती है जहां पे ये जो यूरेटर की इंजरी है ये कॉमनली देखी जा सकती है। सबसे पहला पॉइंट है इंजरी में पॉइंट वेयर द यूरेटर क्रॉसेस द इलाइक वेसल्स। जहां पे जो इलाइक वेसल्स इसको क्रॉस करती है वहां पे जो यूरेटर है वो डैमेज होने की चांस रखता है। इसके अलावा ओवेरियन फोसा फीमेल में जो मिलता है वहां पे ये यूरेटर डैमेज होने के चांस रहते हैं। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है वेयर द यूरेटर इज क्रॉस बाय द यूटेराइन आर्टरी। मैंने आपको पॉइंट बताया था वास्ट डिफरेंस और यूटेराइन आर्टरी वाला, वो मोस्ट डेंजरस साइट होती है यूरेटर की। वहां पे इंजरी टू यूरेटर के चांस बहुत बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि फीमेल्स में क्या हिस्टेरेक्टोमी कॉमन प्रोसीजर है, हो सकता है हिस्टेरेक्टोमी कराए फीमेल, तो उस टाइम पे यूट्रस निकालना है तो यूट्रस की आर्टरी भी साथ में निकालते हैं। तो यूट्रस की आर्टरी के साथ साथ क्या यूरेटर भी पतला है, आर्टरी भी छोटी सी ट्यूब है, तो हो सकता है कि आर्टरी की जगह यूरेटर कट जाए, या गलती से आर्टरी निकाल रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ यूरेटर आ जाए, तो यूरेटर की इंजरी के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं इस प्रोसीजर में। और दोस्तों फोर्थ पॉइंट है एट द बेस ऑफ द ब्लेडर। जहाँ पे यूरेटर जस्ट एंटर करता है ब्लेडर को तो वहाँ पे भी इंजरी के चांसेस इसके ज़्यादा होते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के साथ हमने टेस्ट लिंक अटैच किया हुआ है, जल्दी से जाके उस टेस्ट को अटेम्प्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया इसे जरूर से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी सुझाव आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें इस चैनल के रिगार्डिंग या इस वीडियो के रिगार्डिंग, या फिर आपको किसी नए टॉपिक की वीडियो चाहिए तो उसके रिगार्डिंग। दोस्तों अगर आप इस चैनल की वीडियो रेगुलरली देख रहे हैं, इस चैनल की वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो इसे जरूर से सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।